हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के 2 पार्ट को पूर्ण किया था, उसको अच्छे से समझा और अपनी कॉपी में उनको लिखा भी था। उसके साथ ही व्याकरण के कुछ भाग लिए थे, उनको भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो में हम गद्य खंड का पाठ 2 लेंगे, जिसका नाम है दुख का अधिकार। हमारे पाठ का नाम क्या है? दुख का अधिकार, जो कि यशपाल जी ने लिखा है। ठीक है ना। पाठ 1 हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि पाठ 1 सिर्फ पढ़ने के लिए है, उसको हम सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे, जो कि आप अपने घर पर भी उसको पढ़ सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, इसलिए मैंने सबसे पहले पाठ 2 लिया है, दुख का अधिकार। आज हम यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा इसके नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ है। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कब? सन 1903 में। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई है। इन्होंने जो अपनी शिक्षा का जो काल था, उच्च शिक्षा तक सारा ही शिक्षा का क्रम उन्होंने लाहौर में कंप्लीट किया था। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। और यशपाल जी एक क्रांतिकारी कवि हैं, क्योंकि इन्हें बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियां इनको बहुत अच्छी लगती थी। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने अमर शहीद भगत सिंह के साथ रहकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। यशपाल जी की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। यह सभी उपन्यास है। कौन कौन से उपन्यास है? देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड और झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी उपन्यास संग्रह हैं इनके। और ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े के उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह हैं। उसके बाद सिंहावलोकन इनका आत्मकथा है। सिंहावलोकन में इन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा को लिख रखा है। आप सभी जानते ही हैं आत्मकथा, कहानी और उपन्यास क्या होता है। उपन्यास तो नोवेल होता है जिसके अंदर बहुत सारी अनेकों कहानियाँ एक साथ मिली हुई रहती हैं, जहाँ पर एक कहानी खत्म होती है, उसके बाद दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। उपन्यास का जो आकार होता है बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत बड़े पैमाने पर उसको लिखा जाता है। और जो कहानियाँ होती हैं वो तो हम जानते ही हैं। उपन्यास के अंदर जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, किसी एक पक्ष को लेकर उस पर बात की जाती है, छोटे रूप में उसको लिखा जाता है, वो कहानियाँ होती हैं। और आत्मकथा व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में लिखता है, वह आत्मकथा कहलाती है। ठीक है ना। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जो मेरी तेरी उसकी बात एक उपन्यास था इनका, उन उपन्यास संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो हमारे लिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करके अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करना। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। यशपाल की जो कहानी है उसमें कथा रस हमें ज़रूर मिल जाता है। वर्ग संग्रह, मनोविश्लेषण तथा पेना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। वर्ग संग्रह जो वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव होता है, मनोविश्लेषण जो मनोविज्ञान पर आधारित होता है, और तीखा व्यंग, इन सब चीज़ों पर लेकर वो एकदम तीखा व्यंग करते थे, क्योंकि वह एक क्रांतिकारी कवि थे। तो जो भी कहेंगे वो सटीक कहेंगे और खरा कहेंगे। यशपाल यह मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। यशपाल जी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जो अगर समाज को उन्नत बनाना है तो उसका एक ही रास्ता है। कौन सा? सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। वो चाहते थे कि सामाजिक समानता के साथ साथ व्यक्तियों को आर्थिक समानता भी प्राप्त हो, जिससे कि क्या हो, हमारा जो देश है, हमारे जो देश में जो समाज है, उन सबको एक समान मान्यता प्राप्त हो जाए। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें उर्दू, अंग्रेजी ये शब्द भी हमें मिल जाते हैं। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। यहाँ एक कहानी में हमें ये बताया गया है कि जो हम अंधविश्वासों को लेकर लोगों के साथ जो ऊंच नीच का भेदभाव होता है, उससे क्या होता है? क्या दुख का अनुभव उन्हें नहीं होता?
दुख और सुख का अनुभव सभी को एक समान रूप से होता है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। और ये कहानी जो अमीर लोग होते हैं उनकी अमानवीयता और गरीब लोगों की मजबूरियों को पूरी तरह से सामने प्रकट करती हैं। यही सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, और यह तो सही है कि दुख सबको एक साथ ही तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है, और दुख में हर किसी को मातम मनाने का अधिकार है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब विवश हो जाते हैं, ये अवश्य लिखा है, यह विवश हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न अवकाश का। अतः हमें हमारे इस पाठ में यही चीज़ बताई गई है कि अंधविश्वास के चलते हम किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, कि उनको तो दुख मनाने का अधिकार नहीं पर हमें है, उनको अवकाश का अधिकार नहीं पर अब हमें है। इन सारी चीज़ों को लेकर इस पाठ में दिया गया है, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।